ए मेरे वीवर लौट के आजा, बिन तेरे ये चैनल अधूरी है। ए मेरे वीवर लौट के आजा, बिन तेरे ये चैनल अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर क्लास अधूरी है। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। एक ही प्रश्न शामिल किया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या है? भारत में बाबर के सफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। या भारत में बाबर की सफलता के क्या प्रमुख कारण थे, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। ठीक है, और जैसा कि आपने अभी सुना है, तो डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा काम और करते चलें कि इसे लाइक और शेयर जरूर करते चलें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो भारत में बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। बाबर की सफलता के निम्नांकित कारण थे, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहली जो बात आती है इसमें, बाबर के समय में भारत एक स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। जाहिर सी बात, देखिए आप राजपूतों वगैरह में देखा गया तो बहुत पहले से ही कभी नहीं बटा है, वो लोग अपने में ही मार काट करते आए थे नियमित रूप से हमेशा। तो ये देखिए बहुत बड़ा क्या स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, और उनमें जो थे पारस्परिक संगठन व एकता का पूर्ण अभाव था। यानी वो लोग कभी मिलजुल कर रहना सीखे ही नहीं थे। वो उनको हरा देता, उनको मार देना, उनको पीट देना, उनसे मतलब चीज़ें कर लेना, यही सभी चीज़ें थी हम लोग के उस समय के जो यहाँ पर राजा महाराजाओं का था दौर, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को आम थी। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात जो आती है, बाबर की सेना देखिए पूर्ण रूप से क्या थी, संगठित एवं प्रशिक्षित थी। बाबर की जो सेना थी पूर्ण रूप से क्या थी, संगठित भी थी और प्रशिक्षित भी थी, प्रशिक्षण ली हुई थी। राजपूतों की पराजय काल देखिए उन पर तोपों का विनाशकारी प्रहार भी हुआ। बाबर देखिए जो हुआ मुगल काल से जो शामिल किए गए थे, तो बाबर ने तोपों का भी प्रयोग किया हुआ था। देखिए ये कहीं न कहीं से विनाशकारी सिद्ध हुए, किसके लिए? राजपूतों के लिए, और इनकी पराजय के ये प्रमुख कारणों में एक बने। तो दूसरी ये देखिए महत्वपूर्ण, जाहिर सी बात है, जब इनकी पराजय कारण बनेंगे तो बाबर की यह विजय कारण बनेंगे, या बाबर की सफलता कारण बनेंगे। और जानते हैं मुगल सम्राट के जनक के रूप में, या मुगल सम्राट के या मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जो है बाबर को ही याद किया जाता है। बाबर हैं ही, बाबर के बाद फिर देखिए हुमायूं हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर फिर हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर हैं, जहांगीर के बाद जहाँ शाहजहाँ है, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब है, तो फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये तो चलता ही है, बादशाह से याद रखते हैं लोग शॉर्टकट के रूप में भी देखिए नाम, और मैंने इस पर वीडियो भी शॉर्टकट में अपना बना रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो देखिए दूसरी ये महत्वपूर्ण कारण हो गई आप लोगों की। आइए कुछ और महत्वपूर्ण कारणों को हम लोग देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण कारणों की ओर बढ़ने से पहले, लेकिन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर लें, जोड़ लीजिए इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए। और जो ये मेरा नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए फ्री में है, 950 690 285। डियर फ्रेंड्स, भारत में बाबर की सफलता के कारणों पर हम लोग बात कर रहे थे, तो चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण जो कारण है उन पर हम लोग बात करते हैं। तीसरी देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है, बाबर स्वयं एक वीर एवं कुशल सेना नायक के साथ ही साथ एक महान योद्धा भी था। जाहिर सी बात है, देखिए सेना नायक आपका कैसा है, कुशल अगर रहता है भाई, जाहिर सी बात है राजा के सैनिक कैसे हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि राजा भी कैसा है, या राजकुमार आपका जो युद्ध लड़ने वाला वो कितना निपुण है, कितना वीर है, साहसी है, कुशल योद्धा है, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे आपने देखा था उसमें ना, वो बाहुबली वाली मूवी देखे थे, कितनी ज़बरदस्त वहाँ की सीन थी, जब वहाँ पर सब अटैक किए हुए थे, ये लोग मरा पिटा रहे थे, तो बाकायदे इनकी पराजय वहाँ पर थी। जब बाहुबली को भी से लगा होगा था, जाके तीर लगा था उसको भी, तो देखिए कैसे बोला वहाँ पर, वो क्या है मृत्यु बोला था ना, कितनी ज़बरदस्त, मतलब मोटिवे ऐसे राजा होने चाहिए। तो यही पे देखिए ऐसे ही गुणों से भरे हुए रहेंगे जब राजा, और ऐसे ही सेनानायक जब ऐसे गुणों से भरा रहता है, तो जाहिर सी बात है उसकी सेना कैसे पराजित हो सकती है, ऐसा बहुत दुर्लभ ही देखने को मिलेगा। तो क्या है मृत्यु? शत्रु को पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु, बोला था ना, कितना जबरदस्त डायलॉग वहाँ का था, जमा था एकदम, अच्छा भी था। पेड़ा के साथ देखिए जिसके हाथ पैर कट गए थे, वो सब भी एकदम मारने लगे, लड़ने लगे, कटने लगे। तो ये वहाँ इमोशन दिखाया, लेकिन वो वैसा कर सकते हैं, युद्ध भूमि में ऐसा किया जा सकता है। अगर हम लोग किसी को प्रेरणा के रूप में अगर दे दिया, सेनानायक के रूप में अगर हम लोग बेहतर तरीके से उसके लिए कार्य कर गए, तो राजा भी देखिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो बाबर स्वयं एक वीर एवं कुशल सेनानायक और महान योद्धा भी था। चौथी देखिए जो महत्वपूर्ण बात थी, भारतीयों की युद्ध प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण थी।
वह हाथियों का अधिक प्रयोग करते थे। हाथी हाथी जानते ही हैं, उतना बड़ा टिंगा तरह न दौड़ने का वो पता चला ये, तो न तो वो पता चला कि कोच का दिए सब में लेके ढंगला मिला के चपा के पता चला वो हाथी में तू खुदे चपा के मर गया वो राजा। तो अक्सर देखिए यहाँ पर हाथियों का ज़्यादा प्रयोग होता था। हम लोग के जो राजा महाराजा यहाँ पर था, तो ये लोग ज़्यादातर हाथियों का प्रयोग करते थे, जो उचित नहीं था। यानी भारतीयों की युद्ध प्रणाली जो थी बहुत ही दोषपूर्ण थी, ये दोष देखा गया है। और कहीं ना कहीं दोषपूर्ण जो थी वह मुगल वंश के लिए, मुगल काल के लिए वो उनके लिए वो अच्छी चीज़ साबित हो गई। उन्होंने उसका ये लाभ उठाया, जो अक्सर युद्ध में घातक सिद्ध होते थे। तो अक्सर देखिए यहाँ पर क्या होता था, दोषपूर्ण ये प्रणाली की वजह से भी कहीं ना कहीं से यह बाबर की सफलता कारणों में एक बना। तो ये चौथी आपकी जो पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवी पॉइंट हम लोग चलिए देखते हैं। पांचवी पॉइंट देखिए, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को ही बाबर हाकर बाबर भारत में एंट्री लिया हुआ था। तो बाबर ने पहले युद्ध जो हुआ था पानीपत का, जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 वाला युद्ध, तो उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं उसे हम लोग, उसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मैंने तो आपको सन बता दिया, आपको डेट बताना है कि किस दिन ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था 1526, जो पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। और इब्राहिम लोधी की देखिए हार यहाँ पर हुई थी। हार के पीछे भी देखिए कुछ वजह थे, कुछ वजह में बातें क्या थी। इब्राहिम लोधी की कठोर नीति कारण सभी दरबारी एवं अमीर नाराज रहते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में उसे पूरा सहयोग नहीं दिया। भाई जाहिर सी बात है, देखिए कहा जाता है कि उदार स्वभाव रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इब्राहिम लोधी की कठोर नीति थी, जो कि वहाँ के दरबारी जो उसके दरबार में ही कुछ जो लोग थे वो उसके ऊपर आत्मघात किए उसको, या उसके ऊपर उसको छोड़ दिए, या उसका साथ नहीं दिया, उसके विचारों से, उसके व्यक्तित्व से, उसके भावनाओं से, बातों से, जो भी चीज़ें थी वहाँ पर, तो उन लोगों का अपना तालमेल रहा होगा जो भी जैसे उनके बीच में हुआ। और उसके साथ साथ देखिए अमीर जो वर्ग था वो भी नाराज आते थे। तो इस वजह से भी देखिए वो लोग बढ़ चढ़ कर इस युद्ध में बहुत ज़्यादा वो लोग रुचि नहीं दिखाए, छोड़ो जाए दो, लड़ने दो उसको, मरने दो, हटाओ, उसके चक्कर में परेशान मत हो। तो ये अपने अपने काम में लोग रह गए परेशान, अपने अपने चीज़ों में रह गए। तो इब्राहिम लोधी वहाँ पर क्या अकेला पड़ गया, या वहाँ पर उतने उसको पूरे पर्याप्त उनके सैनिकों की संख्या उतनी उसको नहीं मिल पाई, या उतने साहसी लोग उसके पास नहीं साथ नहीं जुड़ पाए, या उतने विश्वासी लोग उसके साथ नहीं जुड़ पाए, जिसके वजह से इब्राहिम लोधी की हार हुई। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, और आपका पूरा संगठन मजबूत है, आपके सैनिक पूरे निपुण हैं, आपकी युद्ध शैली बढ़िया है, और आपका राजा पहले से ही बेहतर है, तो जाहिर सी बात है विजय तो आपकी निश्चित थी। तो इस प्रकार देखिए पांचवी पॉइंट जो निकल कर आती है, यह भी इब्राहिम लोधी भी कहीं ना कहीं से उसमें दोषी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर बाबर की सफलता के कारणों में एक रहा है। उसके बाद देखिए बाबर के पानी पिया चाय को बड़ा शॉर्टकट में भी लोग याद करते हैं। पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हो गया, चाय पिया घर गया, घाघरा का युद्ध जो होता है ना, और अंतिम में भी वो 26, 27, 28, 29, तो ये घटना बड़ा खतरनाक रही है, और लास्ट में ये गुजर भी गए। फिर यहाँ देखिए काबुल में इनको अपनाया गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स से इंपॉर्टेंट है। बाबर की जो सफलता के जो प्रमुख कारण क्या क्या थे, तो इन पर देखिए 5 पॉइंटों के तहत हम लोगों ने बाबर का पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि 5 जो महत्वपूर्ण कारण क्या क्या थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो सेशन जो है वो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अपने जो महत्वपूर्ण डाउट्स हैं सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों के, वो हमें निरंतर रूप से अवगत कराते रहें। मैं जैसे समय मिलता रहता है आप लोग को नियमित रूप से उस पर वर्क करता रहूँगा, और मैं अपने विचारों में और अपने सरल शब्दों में उस चीज़ों को बनाकर आपको देने का प्रयास किया जाता है। और मैं PDF के रूप में भी इसको आपको आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, और ताकि आप वहाँ से भी पढ़ लें। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, या आपका MB भी खर्चा होता है, आपके पास ये भी चीज़ व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसीलिए ग्रुप का नंबर आपको देता हूँ 950 690 250 7। ये अगर आप नंबर जुड़ जाते हैं तो नियमित रूप से कम ये नोट्सों को आप लोग घर पा जाएंगे, तो पढ़कर आप खुद से भी लिख सकते हैं। देखिए अंतिम में ये मायने रखता है कौन मेरा जो मुझे चैनल ज़्यादा पढ़ रहा है, किसी चैनल से कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, ये मायने नहीं रखता है। मायने आपका ये रखता है कि आपने वो पेज, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे हम लोग को, देखिए कि कुछ पेजों को मैं जो पेज भेजूंगा उन्हीं पेजों से पढ़कर वो बेहतर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद की अपनी लगन है। तो आप अपनी लगन भी दिखाइए। जब आपके अंदर लगन दिखेगी हमें, जब आपका बेहतर परसेंटेज आएगा, तो मैं खुद आप लोगों का या आप लोगों की चीज़ें जो है, मैं तब आप लोगों के लिए और प्रयास चीज़ें किया जाएगा, आप लोगों के लिए कुछ और मार्गदर्शक रूपी मैं कुछ और कदम भी उठाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल में आप लोगों को खुद से भी जागने की ज़रूरत है, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।